आज हम लोग अध्ययन करेंगे फीडबैक के बारे में कि फीडबैक क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टाइप्स क्या है और फीडबैक के डिवाइस क्या होते हैं, उपकरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम फीडबैक जानते हैं। फीडबैक का मतलब होता है हिंदी होता है पृष्ठपोषण, या जो हम प्रतिक्रिया देते हैं या राय देने की प्रक्रिया होती है, तो इसको हम बोल सकते हैं राय, या जो प्रतिक्रिया दी जाती है किसी काम के कारण। जब आप रिएक्शन करते हो, कोई ऐसा काम करते हो जिस पर हम कोई राय देते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं, तो उसे हम फीडबैक के रूप में जानते हैं। फीडबैक जो होता है हमेशा बहुत तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है फीडबैक। जब तक आप बच्चों को फीडबैक नहीं दोगे, आपको भी फीडबैक नहीं मिलेगा और बच्चों को भी फीडबैक नहीं मिलेगा। अगर आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे जो भी पोर्शन है उसको बच्चे सीख रहे हैं, या जो भी लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, तो बच्चे के द्वारा उसके ऊपर एवज में प्रतिक्रिया दी जाएगी, या फिर आप जो पढ़ा रहे हो तो उसके बारे में दूसरों के द्वारा भी राय दी जाती है कि आपने कैसे पढ़ाया। तो कहीं ना कहीं ये फीडबैक जो प्रोसेस होता है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हथियार होता है, या टूल्स के रूप में जाना जाता है। तो फीडबैक जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीडबैक की हम बात करते हैं, तो सबसे पहला है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब होता है कि ये एक सतत प्रक्रिया है। जो फीडबैक है, जो प्रतिपोषण की हम बात कर रहे हैं, पृष्ठ पोषण की जो बात कर रहे हैं, वो क्या है, एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। जब भी लर्निंग का प्रोसेस होता रहता है तो फीडबैक भी एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कि फीडबैक के साथ साथ जब लर्निंग प्रोसेस चलता है तो लर्निंग के साथ फीडबैक कंटिन्यूअस चलते रहता है। दूसरा है इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस। जब भी हम लर्निंग प्रोसेस को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो जो प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो क्या होता है, फीडबैक होता है। तो इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस को हम फीडबैक के कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हैं। इम्प्रूव लर्निंग प्रोसेस, जो भी आप लर्निंग प्रोसेस कर रहे हो उसमें आपको सुधार करना है। जैसे कि मैंने आपको कोई चैप्टर पढ़ाया और मैंने क्वेश्चंस किया तो आपने जवाब दिया, यानी आपको समझ में अगर नहीं आया है तो मैं उसके एवज में क्या करूँगी, फिर आपको समझाऊंगी, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी टीचिंग को क्या करूँगी, इम्प्रूव करूँगी। उसके बाद डायलॉग बिटवीन टू प्रोसेस। यहाँ पर मैं हूँ और आप हैं, तो हम दोनों के बीच में पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया हो रही है। जो टीचिंग प्रोसेस हो रहा है मेरे और आपके बीच में हो रहा है। जो लर्निंग प्रोसेस है, जो अधिगम की प्रक्रिया है, मेरे और आपके बीच में हो रहा है। तो हमेशा यहाँ दो लोगों के बीच में फीडबैक होता है। जैसे टीचर है और स्टूडेंट है, तो हमेशा टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में क्या होता है, फीडबैक होता है। टीचर से स्टूडेंट को मिलता है और स्टूडेंट से टीचर को फीडबैक मिलता है। उसके बाद हम जानते हैं कि बेसिक टाइप ऑफ फीडबैक क्या होते हैं। देखिए, ऐसे तो फीडबैक बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ओरल है, रिटन है, वो सब आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ओरल हो जाएगा, नॉन वर्बल हो जाएगा, रिटन हो जाता है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, तो वो सब फीडबैक आप जानते हो। मैं यहाँ बेसिक टाइप ऑफ फीडबैक के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि बेसिक टाइप ऑफ फीडबैक क्या होते हैं। थोड़ा सा उसका बड़ा ब्रॉड फॉर्म है। तो पहला है इफेक्टिव फीडबैक। देखिए, इफेक्टिव फीडबैक क्या होता है, जैसे कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ चुके हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, अधिगम के लिए आकलन। अधिगम का प्रोसेस चलता रहता है और बीच बीच में जो बच्चे से क्वेश्चंस करके आप जवाब लेते रहते हो, तो अधिगम का जो प्रक्रिया चल रही है तो उसमें आप फीडबैक लेके अपने लर्निंग प्रोसेस को सुधार रहे हो। तो वो जो बीच में जो चल रहा है ना, लर्निंग प्रोसेस के बीच में जो फीडबैक चल रहा है उसको हम इफेक्टिव क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव फीडबैक बोल सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव फीडबैक की भी बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक जो है इम्प्रूवमेंट पर आधारित होता है। इम्प्रूवमेंट पर आधारित होता है, हम वर्णनात्मक करते हैं, पूरा वर्णन करते हैं कि हमने क्या क्या बच्चों को पढ़ाया है और उसके विरुद्ध में बच्चे ने क्या क्या सीखा है। अगर नहीं सीखा है तो फिर हम उसको कैसे सुधारना है। जैसे कि मैंने आपको डायग्नोसिस की बात की है, तो ये डायग्नोसिस से रिलेटेड हो सकता है डिस्क्रिप्टिव। जैसे डायग्नोसिस असेसमेंट में क्या करते हैं, बच्चा अगर नहीं सीखता है तो हम फिर उसको दोबारा सिखाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव एक तरह से डायग्नोसिस या इम्प्रूव से रिलेटेड होता है, इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं हम उसमें। अगर फीडबैक के द्वारा हम जानते हैं कि बच्चे ने नहीं सीखा है तो फिर हम उस प्रक्रिया को सिखाते हैं और बच्चे से फीडबैक लेते हैं। फीडबैक के आधार पर हम उसका उपाय करते हैं या उसमें सुधार की प्रक्रिया करते हैं। इवैल्यूएशन मेड को हम मान सकते हैं, जैसे यहाँ फॉर्मेटिव की बात हो रही है तो इसको हम सबमेटिव के रूप में ले सकते हैं। सबमेटिव कैसे हो जाएगा, सबमेटिव जैसे हम बोलते हैं ना कि फॉर्मेटिव में क्या करते हैं, बीच बीच में फीडबैक लेके और अपने असेसमेंट में सुधार करते हैं, अपने लर्निंग में सुधार करते हैं। लेकिन इवैल्यूएशन में क्या होता है, ग्रेड प्रदान करते हैं। तो जो सबमेटिव असेसमेंट हम करते हैं तो ये क्या करते हैं, अधिगम के लास्ट में करते हैं। जो भी हम
जब हम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम लेते हैं, थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम लेते हैं, फाइनल का एग्ज़ाम लेते हैं, पीरियोडिक टेस्ट भी लेते हैं, तो इस तरह से जो टेस्ट लेते हैं तो उसमें हम ग्रेड प्रदान करते हैं ना बच्चों को, ग्रेड ए, ग्रेड बी, इस तरह का ग्रेड प्रदान करने का काम हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन मोड में करते हैं। तो इस तरह से इवैल्यूएशन मोड जो होता है ग्रेड पे आधारित होता है, जो आपका रिलेटेड हो जाएगा समेटिव असेसमेंट है योगात्मक आकलन से। उसके बाद मोटिवेशनल की बात करते हैं, तो ये मोटिवेशनल कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करता है। जब आप बच्चे के पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, तो आप क्या करते हैं, बच्चों से क्वेश्चंस करते हैं, अगर बच्चे जवाब देते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने जवाब दिया, तो वो मोटिवेट होते हैं, फिर वो दोबारा क्या करते हैं उस तरह के मतलब कि फिर वो क्वेश्चंस करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मोटिवेशन के लिए भी फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये मोटिवेशनल भी होता है, मोटिवेशनल फीडबैक का भी हम यूज़ करते हैं, जो हमारे लर्निंग के लिए सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि फीडबैक के डिवाइस क्या होते हैं। तो फीडबैक के डिवाइस पहला है पीयर ग्रुप। जैसे कि पीयर असेसमेंट आप भली भांति परिचित हो कि जो ग्रुप में असेसमेंट होता है, बच्चों में एक दूसरे से करते हुए सीखते हैं एक दूसरे के साथ, तो उस समय भी क्या होता है, कहीं ना कहीं पीयर से उन लोग को फीडबैक मिलते रहता है एक दूसरे से। तो इस तरह के पीयर ग्रुप हम डिवाइस बोल सकते हैं। एक टीचर के द्वारा, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और मैं आपसे क्वेश्चंस कर रही हूँ, तो मैं भी एक डिवाइस के रूप में यहाँ काम कर रही हूँ फीडबैक के रूप में। उसके बाद है रिपोर्ट कार्ड, जो बच्चों को मिलता है, वो कहीं ना कहीं फीडबैक का काम करता है। रिपोर्ट कार्ड से बच्चे देखते हैं कि इनको कितने मार्क्स आया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन सा रैंक मिला है, और वो अपनी रैंकिंग सुधारने की फिर कोशिश करते हैं। तो ये रिपोर्ट कार्ड बेस हो जाएगा। स्कूल के द्वारा भी फीडबैक बच्चों को दिया जाता है, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, ये रिपोर्ट कार्ड देने का कभी काम करते हैं, बच्चों का कार्ड जो मिलता है। इसके अलावा स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें एकेडमिक से रिलेटेड भी हो सकते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो सकते हैं। उसमें भी बच्चों को हम क्या करते हैं, बहुत सारे फीडबैक देते हैं, जिससे बच्चे में इम्प्रूवमेंट की प्रक्रिया होती रहती है। रिकॉर्डिंग होता है, इसमें जो भी जैसे यहाँ रिकॉर्डिंग के प्रोसेस हो रहा है, तो ये वीडियो मैं बाद में देख सकती हूँ कि मैंने आपको कैसे पढ़ाया। तो ये क्या करूँगी, मैं अपना रिकॉर्डिंग करके और अपना फीडबैक खुद लूँगी, तो ये भी एक फीडबैक डिवाइस का ही काम करेगा। देन होता है सेल्फ। आप खुद पढ़ते हो, कुछ सेल्फ स्टडी करते हो, देन आप खुद उसमें इम्प्रूव देखते हो कि आपने कितना इम्प्रूव किया है, आप खुद को इंस्ट्रक्शन देते हो और उसमें सुधार करते हो, तो वो आपका हो जाएगा सेल्फ, मतलब खुद स्वयं के द्वारा आपका असेसमेंट करना। तो यहाँ हमने जाना है कि फीडबैक डिवाइस क्या है। फीडबैक डिवाइस का मतलब हो गया कि जो पृष्ठ पोषण की प्रक्रिया है, उसके कौन कौन से टूल्स हैं या हथियार हैं जिसके द्वारा हम करते हैं। तो ये आपको पता ही है, पीयर ग्रुप, टीचर, रिपोर्ट कार्ड, स्कूल, रिकॉर्डिंग हो गया और सेल्फ हो गया। तो आज हमने जाना कि फीडबैक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीडबैक क्या है, और बेसिक टाइप ऑफ फीडबैक क्या होते हैं। याद रखिएगा आप, ये जनरल टाइप जो फीडबैक होता है वो भी आप अच्छे से याद रखिएगा, जो मतलब पहले से आप जानते हो। ओरल है, रिटन है, पॉजिटिव की बात है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, नॉन वर्बल है, वर्बल है, तो वो सभी क्या है, फीडबैक के ही एक टाइप्स होते हैं। ये मैंने बेसिक टाइप बताए हैं जिसमें सारे घुस जाएंगे। अब देखिए यहाँ इवैल्यूएशन मोड में सब ऑलरेडी ओरल रिटन सब घुसा हुआ है ना, तो ये सारी चीज़ें बेसिक टाइप मैंने आपको बताया है, जिसमें सारा आपका आ गया है, पॉजिटिव निगेटिव सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फीडबैक डिवाइस के बाद जो है इसी के साथ का समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।